विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसु। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। सांख्य कारिका की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सांख्य कारिका के हम कारिका संख्या 12 पर आज विचार करेंगे। पूर्व में कारिका संख्या 10 और 11 में कारिकाकार ने व्यक्त अव्यक्त का साधर्म्य और वैधर्म्य, व्यक्त अव्यक्त और पुरुष का वैधर्म्य और व्यक्त अव्यक्त का साधर्म्य, ये विस्तार से बताया कि इन तीनों में परस्पर में क्या साधर्म्य है और क्या वैधर्म्य है, यानी कि क्या समानता है और क्या विशेषता है, इसका वर्णन किया विस्तार से। अब जो व्यक्त और अव्यक्त ये जो भेद किए गए और उसमें सर्वप्रथम त्रिगुण शब्द की बात है कि सब वास्तव में होते तो त्रिगुणात्मक है। जो व्यक्त और अव्यक्त सबके सब जो हैं होते तो त्रिगुणात्मक ही है। तो ये जो त्रिगुण हैं और इन्हीं त्रिगुणों के परिणाम से महदादि 23 पदार्थ का निर्माण होता है, फिर पूरा जगत बनता है। तो ये त्रिगुण आखिर इनका स्वभाव क्या है, इनके गुणधर्म क्या है? त्रिगुण तो द्रव्य हो गए, मूल उपादान कारण है इस जगत का। तो मूल उपादान कारण एक द्रव्य रूप है, क्योंकि पूरा जगत द्रव्य है। ये पूरे जगत में जो हम देखते हैं तो सब द्रव्य ही पदार्थ ही है। इसलिए जब जड़ है तो इसका मूल उपादान कारण जो है वो भी जड़ ही होगा। तो जड़ होगा तो एक पदार्थ होगा, वो पदार्थ है तो इसका क्या गुणधर्म है और ये किस प्रकार से जगत के निर्माण करते हैं, इनके क्या लक्षण हैं, ये सब विवेचन करने योग्य हैं, उसका वर्णन आवश्यक है। तो कारिकाकार कारिका संख्या 12 में कह रहे हैं, प्रीत्यप्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्त्यस्य गुणाः। कारिकाकार कह रहे हैं, प्रीति अप्रीति विषादात्मकाः, प्रीति अप्रीति और विषाद, ये 3 गुणों वाले होते हैं। ये त्रिगुण सत्व रज और तम, ये पर क्रम से है। प्रीति सत्व का धर्म है, अप्रीति रज का धर्म है और विषाद ये तम का धर्म है, तमस का धर्म है। अलग अलग गुणों का पहले प्रकृति को बता दिए, अब प्रकृति के जो सत्व रज तम हैं उनका अलग अलग गुण बता रहे हैं। तो ये जो सत्व है वह प्रीति प्रधान होता है। प्रीति का मतलब प्रेम, सुख कहिए उसको, सुखकर कहिए, प्रीतिकर कहिए, की बात है। सत्व जो है सुखकर होता है, यानी कि सत्व प्रधान यदि कोई व्यक्ति होगा तो सुख होगा उसको, या जब सुख होगा तो समझिए वो सत्व प्रधान है, क्योंकि सुख सत्व का धर्म है। सत्व से सुख उत्पन्न होता है। तो गुण से गुणी का अनुमान होता है, धर्म से धर्मी का अनुमान होता है, क्योंकि सत्व और तम ये धर्मी हैं, द्रव्य हैं, पदार्थ हैं। ये सूक्ष्म पदार्थ हैं, अव्यक्त पदार्थ हैं, इसको देखा नहीं जा सकता किसी इंद्रियों से। सामान्य मनुष्य नहीं देख सकता, योगी जन तो देख सकते हैं, लेकिन सामान्य जन नहीं देख सकते, तो इसका ज्ञान कैसे होगा? तो कारिकाकार ने उसके गुणों का भी वर्णन किया कि इनके गुण, इनके धर्म बता दिया जाए तो उस धर्म से धर्मी का अनुमान हो जाता है। कई बार धर्मी का पता नहीं रहता, लेकिन धर्म का पता रहता है कि ये अमुक धर्म अमुक धर्मी में व्यवस्थित होता है, नियत होता है। तो धर्मी के अविद्यमान होते हुए भी, दिखाई न देते हुए भी धर्म प्रत्यक्ष में आ गया तो धर्मी का हम अनुमान कर लेते हैं। जैसे अग्नि है, कई बार प्रचंड ज्वाला में जो अग्नि ज्वाजल्यमान रहती है वहां तो हम देख लेते हैं कि ये अग्नि है, लेकिन कई बार अग्नि प्रकट नहीं रहती,
जैसे पत्थर में गर्मी के दिनों में पत्थर तप जाते हैं तो चलते हैं तो जलन होती है, या तवा है, तवा को अग्नि से उतार कर रखा गया है, वहाँ दिखाई नहीं दे रही अग्नि, लेकिन छूते हैं तो पता चलता है तो जल रहा है, तो जल रहा है इसका मतलब उसमें अग्नि। तो जलना ये क्या है, स्पर्श जो है उष्ण स्पर्श है, उष्ण स्पर्श के गुण है, इस गुण से अग्नि रूपी गुणी का हम अनुमान कर लेते हैं। ऐसे ही कहीं शीतलता आ रही है, वायु के माध्यम से वायु शीतल प्रतीत हो रही है, तो उससे हम उस शीतलता से उसमें जल के परमाणु हैं ऐसा हम अनुमान कर लेते हैं। जब अचानक ठंड हवाएं चलने लगती है तो क्या कहते हैं, कहीं बारिश हुई है, आगे ऊपर कहीं पहाड़ों में बारिश हुई है या बर्फ़ पड़ा है, वो जो है उसका वो जल के कण आ रहे हैं हमारे शरीर में स्पर्श कर रहे हैं, इसका मतलब जल में शीतलता होती है ना, जल के गुण है शीतलता। लेकिन जल दिखाई नहीं देते, तो जल रूपी धर्मी दिखाई नहीं देते, लेकिन शीतलता धर्म से उसका हम अनुमान कर लेते हैं। ऐसे ही जो पदार्थ दिखाई नहीं दे रहे हैं उनका ज्ञान हमें कैसे होगा अनुमान से, तो अनुमान के लिए भी कतिपय लिंग तो दृष्ट होने चाहिए। ऐसा ये नहीं कह करके कोई निकल सकता है कि ये तो अदृष्ट है जी, इसमें हम क्या कह सकते हैं। ऐसा कहना तो फिर तो कोई भी कुछ भी अदृष्ट कह करके निकल सकता है और उस पर जो है काल्पनिक सिद्धांत गढ़ सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। सांख्य के सिद्धांत काल्पनिक नहीं है, इसलिए आचार्य उसके गुणधर्म बता रहे हैं कि सत्व सुखकर होता है, रजस दुखकर होता है, तमस विषादकर होता है। यानी कि सत्व से सुख होता है, रज से दुख होता है, तम से विषाद होता है। अब सुख दुख विषाद तो सबको पता है, ये सब गुण है ना, ये सब गुण है, ये अनुभव में आते हैं। जब सुख अनुभव आए तो समझिए कि सत्व प्रधान हो, सत्व ऊपर है, और जब दुख होवे तो समझ ले कि रजस बढ़ गया है, और जब विषाद हो जाए, कुछ समझ में ना आवे, क्या करो क्या ना करो, तो समझिए तमस बढ़ गया। तो सत्व रज तमस ये परस्पर बढ़ते घटते रहते हैं, और जब ये ऊपर रहेंगे तो उस समय उनके गुण प्रकट होंगे। तो जब सुख होगा तो समझिए कि सत्व ऊपर है, जब सत्व ऊपर होगा तब सुख होगा, दोनों बात है। जब सुख होगा तो समझिएगा सत्व ऊपर है, और जब सत्व ऊपर है तो समझिए कि सुख है, और जब रजस ऊपर है तो दुख है, दुख है तो रजस ऊपर है, और जब विषाद है कुछ भी समझ नहीं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया अर्जुन की भांति, कुछ समझ में नहीं आ करें क्या, वो विषाद की स्थिति होती है। उसमें न क्रिया होती है और न ही ज्ञान होता है, अंधेरा छा जाता है। ऐसी स्थिति मोह की होती है जिसे विषाद कहा जाता है। मोह कहिए, विषाद कहिए। तो ये जो सत्व रज तम है, ये प्रीति अप्रीति और विषादात्मक होते हैं। विषाद आत्मक मतलब इस स्वरूप वाले होते हैं। सुख स्वरूप वाला सत्व होता है, दुख स्वरूप वाला रज होता है, और विषाद यानी कि मोह स्वरूप वाला तम होता है। तो प्रीति अप्रीति और विषाद का मतलब हो गया सुख दुख मोह। तो सुख दुख मोहात्मक ये सत्व रज तम होते हैं, त्रिगुण होते हैं। तो त्रिगुण का क्या धर्म है, सुख दुख मोहात्मक, ये उनका स्वरूप है। ये सुख दुख और मोह ये इन्हीं का स्वरूप, इन्हीं से उत्पन्न होता है, तो उनका स्वरूप ही मानिए। आत्मक कहा यानी कि आत्मा उसका अपना स्वरूप है। सुख सत्व का स्वरूप है। धर्म धर्मी भाव, वो धर्म धर्मी में अभेद होता है, इस कारण से उसको अपने रूप मान लीजिए। लेकिन समझने के लिए धर्म धर्मी भेद करके समझाने से थोड़ा समझ में आ जाता है, इसलिए धर्म धर्मी के भेद करके भी समझा रहे हैं यहाँ पर। और वस्तुतः धर्म धर्मी में कोई भेद नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सत्व अलग है और सुख उससे विलग है, ऐसा नहीं है। जैसे घट और घट का रूप कहने के लिए घट और घट का रूप हम अलग कहते हैं, घट ही रूप है, रूप ही घट है। तो इस प्रकार से सुख दुख मोहात्मक ये क्या होते हैं, त्रिगुण होते हैं। ये तीनों गुण सुख दुख मोहात्मक होते हैं। इसलिए पूरा का पूरा जगत ही सुख दुख मोहात्मक होता है, क्योंकि जगत त्रिगुणात्मक है। जगत त्रिगुण से बना है, मूल में तो त्रिगुण ही है। वाचारंभणम विकारो नाम अध्ययम मृतकृत्येव सत्यम, ये उपनिषद का वाक्य है कि ये विकार जो है, ये विकृति जो है, ये सांख्य के सिद्धांत को स्पष्ट वहां पर उपनिषदकार ने कहा। वाचारंभणम विकारो, विकार शब्द कहा, यानी कि जैसे सांख्यकार ने कहा मूल प्रकृति है विकृति है महदाद्या प्रकृति विकृत है सप्तः, तो विकृति शब्द आया ना, विकार शब्द आया। इसका मतलब विकार होता है, जो विकार के रूप में जगत विकृत हुआ है सत्व रज तम से ही,
विकृत मतलब परिणाम। तो सत्व रज तम का परिणाम है, जैसे दूध का परिणाम दही होता है, ऐसे सत्व रज तम का परिणाम पूरा जगत है महदादि के क्रम से। तो ये जो पूरा जगत है सुख दुख मोहात्मक है, और एक ही वस्तु त्रिगुण से बनी होती है, यानी कि सब वस्तुओं के मूल में, यहां कोई भी हम वस्तु देख रहे हैं सामने, इन सब के मूल में सत्व रज तम है, त्रिगुण है। और सत्व रज तम है तो उनमें सुख दुख मोह होगा ही, ये स्पष्ट है। इसलिए कोई एक पदार्थ इस जगत का होता है, वो कभी सत्व प्रधान होता है तो सुख देने लगता है, कभी रजस प्रधान हो जाता है तो दुख देने लगता है, और कभी तमस प्रधान होता है तो मोहित कर देता है। तो सत्व रज तम जो है सुख दुख मोहात्मक होते हैं, इसलिए उससे बने पदार्थ भी सुख दुख मोहात्मक होते हैं। उदाहरण के लिए देते हैं, जैसे एक ही स्त्री है, सुंदर सुशीला स्त्री है, वो अपने पति के लिए सुखकर होती है, और वही अपने सौत के लिए दुखकर होती है। और अन्य व्यक्ति उसका प्रेमी था, उसे नहीं प्राप्त कर पाया, उसका वर्णन नहीं कर पाया, तो उसके लिए मोह का कारण है, उसको देखकर मोहित है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्त्री एक ही है, अलग अलग उसके स्वरूप है, कहीं सत्व प्रदान होता है, किसी को सुख दे रही है, कहीं रजस प्रदान हो जाएगा, किसी को दुख दे रही है, और किसी को मोहित कर रही है। ऐसे ही एक दृष्टांत मात्र है, सब पदार्थ भी ऐसे ही होते हैं। इसलिए प्रत्येक पदार्थ से कभी सुख होता है, एक ही पदार्थ से वही कभी दुखित हो जाता है, कभी मोहित हो जाता है। एक ही रसगुल्ला है, जब भूख लगी है तो सुख देता है, और भूख मिट जाती है वही रसगुल्ला दुख देने लगता है। और भूख भी लगी है, अब खरीदने के सामर्थ्य नहीं है, बाजार में दिख रहे हो, व्यक्ति मोहित है, क्या करे, कथा भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, खाएं ना खाएं, खा भी नहीं सकता, छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि भूख लगी। तो ये जो स्थिति है उसको कहते हैं मोह की स्थिति, विषाद की स्थिति। तो प्रत्येक पदार्थ जो है त्रिगुण स्वरूप वाला है, इसलिए सुख दुख मोहात्मक है। तो ये सुख दुख मोहात्मक मूल रूप से धर्म किसके हैं? त्रिगुण के धर्म है। इसलिए कारिकाकार ने कहा प्रीति अप्रीति विषादात्मका, और फिर कहा दूसरा प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, प्रकाश प्रवृत्ति और नियमन स्वरूप वाले होते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश बोलते हैं ज्ञान को। ठीक इसी भाव को महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला ये त्रिगुण होते हैं, जो भूतेन्द्रियात्मकम, भूतों के रूप में, इंद्रियों के रूप में इनका विस्तार होता है। तो प्रकाश का मतलब ज्ञान है, सत्व ज्ञान कराने वाला होता है, सत्व के माध्यम से ज्ञान होता है। यदि कोई ज्ञानवान है, ज्ञान में रुचि रखता है, तो समझिए कि वो सत्व प्रधान है, और ज्ञान में रुचि नहीं रख रहा है, समझिए कि सत्व प्रधान नहीं है, उसका सत्व ऊपर नहीं है, दबा हुआ है। तो सत्व जो होता है वो ज्ञान प्रधान होता है, वो ज्ञान को कराने वाला होता है, ज्ञान का साधन होता है। ज्ञानवान तो आत्मा होता है, ये ज्ञान को प्रकट करने में कारण बनता है, यानी कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। और ये जब त्रिगुण क्या है, ये जो त्रिगुण है ये क्या करते हैं, आत्मा पर पर्दा डाल दे, आत्मा को घेर लेते हैं। इसको जो है महर्षि कपिल ने बड़ा एक अच्छा सूत्र से और दृष्टांत पूर्वक समझाया है कि रूप ही सप्तभिरात्मानं बध्नाति कोशकारवत्, रूप ही सप्तभिरात्मानं बध्नाति कोशकारवत् विमोचयत्येकेन रूपेण। कि प्रकृति जो है 7 रूपों से अपने आप को घेरती है, अपने आप को घेरती है, मतलब बांधती अपने आप को है, लेकिन वो बीच में पड़ जाता है आत्मा। कोशकारवत, कोशकारवत का मतलब जैसे रेशम का कीट होता है, वो कीड़ा अपने ऊपर क्या करता है, आवरण डाल देता है, वो आवरण डाल देता है, घेरे में आ गया। तो घेरे में कौन आया, प्रश्न उठता है कि घेरे में कौन आया? तो कहा जाता है कीड़ा अपने आप से घेरे में आ गया, वो तंतुओं के माध्यम से अपने आप को घेर लिया, और फिर क्या, फिर मुक्त कौन हुआ? तो कीड़ा ही मुक्त हुआ, वो रेशम का कीट ही मुक्त हुआ, वो एक जगह से छेद करके निकल जाता है। तो प्रकृति ही ऐसे अपने आप से अपने आप को बांधती है और अपने आप से अपने आप को मुक्त कर देती है। तो बंधन और मुक्ति जो है वो प्रकृति का है,
आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से तद्योगस तद्योगादिर्थे, ऐसा सांख्यकार ने स्पष्ट कहा है महर्षि कपिल ने, कि पुरुष तो है नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव वाला। वो कभी बंधन में था कभी मुक्ति में, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुक्ति मानेंगे तो बंधन स्वीकार करना पड़ेगा, बंधन मानेंगे तो मुक्ति स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन कहा जाता है कि आत्मा मुक्त हुआ, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो ये मोक्ष किसका होता है? आत्मा का नहीं होता, प्रकृति का मोक्ष होता है। प्रकृति जो अभी बंधन में आई है, किस किस रूपों में, माँ तत्व से लेकर ये जो 23 तत्वों के रूपों में प्रकृति फैली हुई है, इन्हीं को हटा देना है। और प्रकृति अपने आप से हटा दीजिए। कंटके न कंटक धार, एक न्याय है, जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, ऐसे ही प्रकृति ही अपने आप से अपने आप को बांधती है और अपने आप से अपने आप को मुक्त कर देती है। तो बंधन और मुक्ति मूल रूप से प्रकृति का है, पुरुष में तो बस उपचार कर दिया जाता है। जैसे जय पराजय जो है सैनिक की होती है, राजा में उसका उपचार कर दिया जाता है गौण रूप से। राजा जीत गया, अरे राजा तो गया ही नहीं, वो तो बैठा है राजमहल में। सैनिक जीती, सैनिक हारी, तो सैनिक के जीत हार का उपचार यानी कि प्रयोग कर दिया जाता है राजा में। इसी प्रकार से आत्मा के बंधन मुक्ति नहीं होती है, प्रकृति के बंधन मुक्ति को आत्मा में उपचार कर दिया जाता है गौण रूप से। तो ये जो प्रकृति है सत्व रज तम, सत्व ज्ञानवान होता है, ज्ञानवान नहीं होता, ज्ञान कराने वाला होता है, ज्ञान का प्रकाशक होता है। प्रकाश मतलब ज्ञान, तो ज्ञान कराने में जो साधन बनता है वो सत्व बनता है। इसलिए जब सत्व प्रधान, सत्व एक्टिवेट नहीं होगा, सक्रिय नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा, सत्व ऊपर नहीं होगा, तब ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कभी कभी जगे रहते हैं लेकिन तमस बढ़ा रहता है, या चंचलता रहती है तो चित्त चंचल रहता है, तो ज्ञान नहीं होता उस समय। एक तो निद्रा की स्थिति है, सोए हुए हैं तो ज्ञान नहीं हुआ, न रूप का ज्ञान, न रस का ज्ञान, न गंध का ज्ञान। और उठे भी तो ऐसे ऊँघे ऊँघे उठे कि आधा तमस है आधा रजस है, सत्य उस समय भी नहीं रहता, इसलिए वहाँ उस समय भी कुछ सुनाई दिखाई नहीं देता। और उठे तो इतना उठ गए, इतना चंचल हो गए कि चित्त भ्रमित हो गया, चित्त एकदम चलायमान हो गया, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, अंदर एक खुरापात चल रहा है। उस समय भी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि रजस सक्रिय हो गया, रजस प्रधान हो गया। तो जब सत्व प्रधान होता है, सत्व ऊपर होगा, तब जाकर के वो ज्ञान कर पाएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, ये रूप है, ये रस है, ये गंध है, इस प्रकार के। तो प्रकाशशील वाला, प्रकाश स्वरूप वाला, प्रकाश अर्थ वाला, प्रकाश जिसका अपना स्वरूप है, ऐसा होता है सत्व। और प्रवृत्ति मतलब क्रिया, प्रवृत्तिशील होता है रज। जहां क्रियाएं हो रही हैं समझिए कि ये रजस प्रधान है, रज ऊपर है, रज अपना काम कर रहा है। तो रजस प्रधान होता है तो व्यक्ति ज्यादा क्रियाशील हो जाता है। उसके ज्यादा रजस बढ़ जाएंगे तो शरीर क्रियाशील हो जाएगा, ज्यादा बैठ नहीं पाएगा वो। और यदि चित्त रजस प्रधान हो जाए तो फिर तो खुरापात मच जाएगा, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ, उसका चित्त एकदम चंचल हो जाएगा। शरीर चंचल हो तो चलो उसको कार्य में लगाया जा सकता है, लेकिन चित्त जब चंचल हो जाए तो फिर तो खतरनाक हो जाएगा। तो प्रकाश प्रवृत्ति और नियमार्थ है। तो सत्व प्रकाशक है और रज प्रवृत्तिशील है, और तम जो है नियमार्थ है, यानी कि नियामक है, अवरोधक है, यानी कि रोकता है। सत्व जो है नियामक होता है किनका? ये तम जो होता है नियामक होता है किसका? सत्व रज का। सत्व रज पर नियंत्रण करता है तम, यानी कि उनके कार्यों को बाधित करता है। जैसे ही तम बढ़ेगा क्रिया भी रुक जाएगी और ज्ञान भी रुक जाएगा, यानी कि सत्व भी अपना काम करना बंद कर देगा और रज भी अपना काम करना बंद कर देगा। जैसे तमस बढ़ती है, जैसे कोई काम कर रहा है व्यक्ति, तो कोई काम कर रहा है तो वहाँ सत्व प्रधान है, रजस प्रधान है, क्रियाशील है, और उसको ज्ञान भी हो रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो सत्व भी काम कर रहा है। तो सत्व और रजस दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही तमस बढ़ा, कुछ ऐसा तामसिक खा लिया, अथवा ये प्रकृतिगत भी होते हैं समय के अनुसार भी। जैसे रात में ऑटोमेटिक तमस बढ़ेगा, शाम होने के बाद जो है रात में तमस बढ़ता है, तो सबको सुलाएगा वो। तो जैसे तमस बढ़ेगा, बढ़ेगा का मतलब
तमस प्रधान हो गया, यानी कि तमस ऊपर होगा, अभी नीचे था दबा था, अब ऊपर होगा तो क्या होता है कि व्यक्ति सोने लगता है, और जब सोएगा तो क्रिया भी रुक जाएगी, जो काम करता है वो काम अवरुद्ध हो जाएगा, और जो ज्ञान कर रहा था वो भी, जो देख पा रहा था, जो सुन पा रहा था, जो सुन पा रहा था वो भी रुक जाएगा। तो तमस जो है वो नियामक होता है सत्व और रज का, नियंत्रित करता है। ये सब भगवान की माया है। सत्व रज तम क्या है? माया ही। मायाम तु प्रकृति विद्यान माइनम तु महेश्वरम, ऐसा श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा कि माया को प्रकृति जान और मायावी जो है महेश्वर को जान। तो प्रकृति ही माया है, माया ही प्रकृति है, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग इसके नाम दे दिए जाते हैं। तो प्रकृति जो प्रधान है वो माया है। अब देखिए माया का कैसा खेल है। सत्व में ठीक था, ज्ञान हो रहा था, सुख हो रहा था, रज में क्रियाशीलता थी, लेकिन तमस जैसे आया वैसे कर्म को भी रोक दिया, निष्क्रिय बना दिया, और ज्ञान को भी रोक दिया, अज्ञानी कर दिया, उसको पता ही नहीं, सो जाएगा। ये होगा, ये जगत के मूल में है सत्व रजतम, ये होगा ही, इसको कोई रोक नहीं सकता। चाहे हमें खूब सुख मिल रहा है, खूब सुख हमें मिल रहा है, लेकिन हमें नींद आएगी ही, और जिस समय नींद आएगी हम सुखों से वंचित हो जाएंगे। लाख कोशिश करके भी नींद को हटाया नहीं जा सकता, और कई बार तो नींद को लाने के लिए लाख कोशिश करनी पड़ती। तो सब इस जगत को चलाने के लिए इन सब की उपयुक्त मात्रा में सम एक बैलेंस जो है उसमें आवश्यक है, एक अनुपात है इनका। ज़्यादा सत्व बढ़ जाए, ज़्यादा रज बढ़ जाए, ज़्यादा तम बढ़ जाए तो समान रूप से हानिकारक हो जाता है। ऐसे सत्व ज़्यादा बढ़ जाए तो कोई समस्या नहीं है, रज और तम ज़्यादा बढ़ जाए तो ज़्यादा खतरा है। सत्व ज़्यादा बढ़ तो क्या हो गया, अधिक से अधिक जो है ज्ञान होगा, सुख होगा। रज बढ़ जाएगा तो व्यक्ति व्यग्र हो जाएगा, चंचल हो जाएगा, उसका चित्त चंचल हो जाएगा, उसका शरीर चंचल हो जाएगा, एक जगह ठहर ही नहीं सकता, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसा होने लगेगा। और तमस तो और खतरनाक। देखिए रजस की तमस की अपेक्षा रजस प्रधान होना अच्छा है, और रजस की अपेक्षा सत्व प्रधान होना सबसे अच्छा है। इसलिए सत्व प्रधान होने का कोशिश करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए व्यक्ति को। उस प्रकार के भोजन होते, क्योंकि सब जगत त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तमोमय है, तो कोई सत्व प्रधान पदार्थ होगा, कोई रजस प्रधान पदार्थ होगा, कोई तमस पदार्थ स्वभाव से होगा। तो यदि सत्व प्रधान होगा उसको भोजन के रूप में लेंगे, उसका ग्रहण करेंगे तो सत्व बढ़ेगा। रजस प्रधान होगा तो उसको भोजन करें तो रज बढ़ जाएगा, और तमस प्रधान होगा तो उसको ग्रहण करेंगे तो तमस बढ़ जाएगा। फिर नींद, निद्रा, तंद्रा, आलस्य, ये सब होने लगेगा। तो इस प्रकार से तमस का क्या स्वरूप है? नियमार्थः, नियामक होता है, नियंत्रित करता है, रोकता है। प्रकाश प्रवृत्ति स्थितिशील, उसी को महर्षि पतंजलि ने स्थितिशील कहा, ठहराव, रोकता है। तो ये सब जो हैं प्रीति स्वभाव वाला, प्रकाश स्वभाव वाला, अप्रीति स्वभाव वाला, प्रवृत्ति स्वभाव वाला, विषाद स्वभाव वाला, नियामक स्वभाव वाला सत्व रजतम होता है। और ये कैसे होते हैं? तो इसके लिए कहा अन्योन्य अभिभव वृत्ति। अन्योन्य अभिभव, अन्योन्य अनुभव का मतलब कि एक दूसरे को ये दबा देते हैं, एक दूसरे को दबाते रहते हैं। सत्व रजतम को दबाकर ऊपर हो जाएगा तो सुख देने लगेगा, रज सत्व और तम को दबा करके ऊपर हो जाएगा तो दुख देने लगेगा, और तम सत्व और रज को दबा करके ऊपर हो जाएगा तो फिर मोहित कर देगा। ये कालक क्रम से व्यक्ति के स्वभाव, कर्मांश, उसके संसर्ग आदि के कारण सब ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसलिए सत्व रज तम को हटाया नहीं जा सकता। ये चलम च गुण वृत्तम, गुण के वृत्तियां चलायमान होती हैं। ये जो भाष्यकार का वचन है, महर्षि वेदव्यास जी का वचन है। तो सत्व रज तम अन्योन्य अभिभव स्वरूप वाले होते हैं, एक दूसरे को दबाते हैं। सत्व रजतम को दबा करके ऊपर होता है, रज सत्वतम को दबा करके ऊपर होता है, तम सत्व और रज को दबा कर ऊपर होता है। जब ऊपर होगा तो जो पूर्व में बताया गया गुण है, प्रीति आदि, वो प्रकट होंगे। तो अन्योन्य अभिभव वृत्ति और अन्योन्य आश्रय वृत्ति, अन्योन्य आश्रित होता है। जब सत्व ऊपर होगा तो किस पर आश्रित होगा? रज और तम पर आश्रित होगा।
जब रज ऊपर होगा तो किस पर आश्रित होगा? सत्व और तम पर आश्रित होगा। और जब तम ऊपर होगा तो किस पर आश्रित होगा? सत्व और रज पर आश्रित होगा। तो एक दूसरे को आधार प्रदान करते हैं, एक दूसरे का आश्रय होते हैं। तो अन्योन्य आश्रय वृत्ति और अन्योन्य जनन वृत्ति, अन्योन्य एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे से परस्पर सहचर होकर के रहते हैं, परस्पर जुड़ाव रहता है उनको, एकात्म रहते हैं। जैसे स्त्री पुरुष एकात्म होकर के संतान की उत्पत्ति करते हैं, ऐसे ही सत्वरज भी एकात्म होकर के जुड़ करके ये जगत की उत्पत्ति करते हैं। तो अन्योन्य जनन स्वभाव वाले होते हैं और अन्योन्य मिथुन वृत्तयस्य, अन्योन्य मिथुन, परस्पर मिथुनी भाव होकर के, यानी कि एक दूसरे से सम्मिश्रित होकर के, और ये जगत का निर्माण जिसे परिणाम कहते हैं वो होता है। तो इसमें जनन वृत्ति है, एक दूसरे को उत्पन्न भी कर, जनन का मतलब होता है कि एक दूसरे को उत्पन्न करना, उत्पन्न का मतलब प्रकट करना। जब बना हुआ तो सत्वरज तो प्रकट नहीं होगा, सत्वरज की जितनी मात्रा है तो किसी पदार्थ का निर्माण उतनी ही रहेगी, लेकिन एक दूसरे को कभी कभी उत्पन्न भी करते हैं। अब जैसे हम सोए हुए हैं, तो सोए हुए हैं तो तमस बढ़ा हुआ है, हमने हिलाया उसको तो फिर रजस हो गया, तमस के तुरंत बाद क्या हुआ? रजस हुआ। फिर वो रजस ने क्या किया? फिर आंख खोली तो देखने लगा क्या है, फिर उसने सत्व को उत्पन्न कर दिया। तो ये परस्पर एक दूसरे को प्रकट भी करते हैं और एक दूसरे से मिल कर के जगत का निर्माण करते हैं स्त्री पुरुष की भांति। तो इस प्रकार से ये त्रिगुणों का परस्पर में स्वभाव है। इनका स्वरूप बताया कारिकाकार ने कि ये प्रीति स्वभाव वाले होते हैं, अप्रीति स्वभाव वाले होते हैं, विषाद स्वभाव वाले होते हैं, ये जो हैं प्रकाश स्वभाव वाले होते हैं यानी कि ज्ञान स्वभाव वाले होते हैं, क्रियाशील होते हैं, विषादात्मक यानी कि मोहात्मक होते हैं, नियमार्था होते यानी कि नियमन करते हैं, नियामक होते हैं, और अन्योन्य अभिभव होते हैं, अन्योन्य आश्रय होते हैं, अन्योन्य जनन वृत्ति वाले होते हैं और अन्योन्य मिथुन वृत्ति वाले होते हैं। तो इस प्रकार से त्रिगुण का स्वरूप बताया गया। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।